राधा स्वामी दाता दयाल दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। मेरी प्यारी साथ संगत से मेरी हाथ जोड़ की बेनती है, जितने बार सत्संग हो ध्यान से, अपनी श्रद्धा विश्वास भावों से जो भी आपके पल्ला पड़े उसको आपने ग्रहण करने से, उसको ध्यान रखना से, उसको काम रखना है। जो कहते हैं ना, ये कर्त करता है व्यास मूठ मती हो सुजान, और रस्सी और जात पत्थर पर करे निशान। वो रस्सी एक पत्थर पर निशान करते हैं, घाव करते हैं। इसी तरह संत महात्मा वचन बोल रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, जो भी आपका हित की बात बता रहे हैं, उनको आप काबू रखोगे, उनको ग्रहण करोगे, तभी आपको प्रेमियों पर लपड़ेगी। नहीं तो भाई इस कान से सुन लिया, इससे निकाल लिया। क्यों आप बार बार सुना करो? क्योंकि मैं महात्मा को नहीं, न मैं को गुरु पीर हूँ, न मैं कोई ऐसा जगासु और बताने वाला और आपको मोड़ने वाला नहीं हूँ। क्यों मैं मेरे शत्रु की ड्यूटी बजाता हूँ। मेरे शत्रु का मेरे सर पर ऋण है ना, क्योंकि ऋणबंदी संसार सभी के ऊपर, सर के ऊपर ऋण से। कोई तारने का हकदार हो, को तारने योग्य हो। देखो भाई प्रेमियों के रोआ करनी है, हम बेरा हर में नाम ले दूंगा तो फिर वो खींचेगा कोई। तू बिना काम के काम करके हाँ ना, उन बातों में को फायदा कौन होता। तो इसी बात हो सर, इसीलिए तो कहते हैं आए सो किस काम के लिए, आए से किस काम न कर बैठे क्या बात, और क्या मुख लेके मिली राम से तो खाली दोनों हाथ। क्यों का पल्ला कुछ भी नहीं, वो बस तो धर्म और पत्तों में और टाइम कमा देंगे। और फिर क्यों इसीलिए कहने में फर्क है, कहने में फर्क होता है। उस फर्क को हम समझते हैं ना, फिर ही फर्क मानो। नहीं तो भाई सब कुछ 17 से तो बोलिया करो हम। इसीलिए संत महात्मा आते हैं ना, कुछ करने के लिए आते हैं, कुछ लेने के लिए आते नहीं आते, देने के लिए आते हैं। कुछ आपका प्रेमियों और कोई कुछ आपसे कोई झगड़ाबाजी मुकदमा कोई लेने के लिए ये नहीं आते। इसीलिए क्योंकि एक पल के सत्संग से, एक घड़ी के सत्संग से, एक मिनट के सत्संग से आपके ग्रहण पल्ला क्या पड़ जा, और उससे हमारा कल्याण हो जाए। क्यों इसीलिए तो कहते सतगुरु आवत देखी हंसी हमारी दे, और गिरे माथे का उतरा कंदन दर्शन दे। क्योंकि सतगुरु आते हुए देख के न हमारा खुशी होनी चाहिए। खुशी किस चीज की होनी चाहिए कि हमारे विकार से दूर हो जाए। क्यों आप सुमन बताते हैं आपको, भजन बताते हैं आपको, साधन बताओ आपको, प्रेमियों किस लिए बताओ आपने, कभी भी दिल पर अपना नहीं ठहराई ये बात। क्यों कि नहीं ठहराई ये तो उल्टी आ रही नहीं। इसीलिए तो कहते हैं ना, ऐसा ना हो ये जैसे आटे नूर बार बार कर देगी ना मगलिए बारंबार। क्योंकि आटे नूर समाज है ना, प्रेमी आपने पिछाड़ सके तो कि उसका स्वाद बताओगे कि थोड़ा कह गया घना सा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं ना कहने की बात, न कहने की, न सुनने की बात, न कहने सुनने आती। क्योंकि जैसे कि बारात जाती है और दूल्हा दूल्ही एक पाटले बिठाते हैं फेरा पर, तो बारात क्या करे, उनका संसार मिट जाए, भर मिट जाए, भाई चलो इनके फेरे वहां पे खा के रोटी चलो अपना। क्यों इसीलिए संसार में आके न प्रेमियों या जीव आत्मा आई से यहाँ संसार में इसलिए आई, इसलिए आई से प्रेमियों ने खाने के लिए, न पढ़ावे के लिए, न कोई संतान पैदा करने, न मकान बनाने के लिए, न झगड़ेबाजी मुकदमे करने के लिए, या आई से शांति के लिए। या शांति के लिए ये आई से कि सिंध की बूंद सिंध में समाने के लिए आई है। जब तक सिंध की बूंद सिंध में नहीं समाओगे ना, तो अनेकों प्रकार के काम करने पड़ेंगे, अनेकों प्रकार के जन्म धारने पड़ेंगे, अनेकों प्रकार के अपने काम करने। ये ना सोचियो कि हमें काम से क्यों, इसीलिए प्रेमियों ये हमारा कर्म से, ये हमारा कर्म से, कर्म करके बिना ये फल नहीं मिल सकता। इसीलिए संत महात्मा बार बार इस धरा पर आगे कहते हैं, क्या कहते हैं कि भाई बोया था जामिया नहीं, ढकी ने रख दिया बीज। क्यों आप कितनी बड़ी बात है। आप कोई भाई संसा खा ले, देखो भाई बेरत है कोई अलग अलग बता दूंगा मेरे सब। क्यों कि आपने जो भी संत महात्मा आपने कहा समय वो आपने समझ लिया, उसका उच्चारण नहीं किया, उसका ध्यान नहीं किया, उसका आपने काम नहीं लिया, उसका आपने कुछ न कुछ फायदा नहीं था, तो नाम लेने का क्या फायदा। ऐसी बात संत महात्मा बताते हैं कि तुम्हारी काया जमीन के अंदर वो नाम प्रवेश हुआ, नाम
प्रकट कैसे करोगे? क्योंकि हमने एक मिनट भी उस परमात्मा की बंदगी नहीं की। क्योंकि बंदगी के बिना ये बंदा किसी काम का भी नहीं है। क्योंकि बंदगी है तो ये बंदा नहीं, तो इससे गंदा बता दे मेरे कोई वस्तु नहीं है। इसीलिए संत महात्मा बार बार इस धरा पाते हैं कि सेवा बताते हैं कि भाई माँ बाप की सेवा करो, भाई भाई की सेवा करो, अधीनों की सेवा करो, सत्संग की सेवा करो। तो सत्संग में सेवा करने से प्रेमियों क्या बनता है देख लो। क्योंकि सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, और सेवा में ही मेवा है, सेवा में ही करता है। वो परमात्मा है तुम्हारे सबके घटों के अंदर से। इसलिए तो कहते हैं घट घट मेरे साइया, और खाली घट ना कोई, बलियारी वहाँ घटती और वहाँ घट प्रकट हो। क्यों किसी ने प्रकट कर लिया, आप किसी ने अपना गुप्त रख लिया। क्यों कि चिट्ठी आऊंगी, मनिया डराऊंगे, कोई भाई किसी तरह बात करेंगे, कोई किस तरह बात करेंगे, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ। भाई होया कौन था, हम क्या करा बताओ, क्या बताओ? इस बात का है कोई अर्थ नहीं। इसीलिए कहा था ना कि गरीबी तन में गरीबी, मन में फकीरी, और दिल में दया राखियो, कितनी तो तुम्हारा काम से। क्योंकि गरीबी है और दया रखो, दया भी तुम्हारा अंदर है, और फिर फकीरी है, फकीरी भी। तो बेफिक्र होना बड़ा कठिन है, बेफिक्र होना बड़ा कठिन है। बेफिक्र किस तरह होगे, किस तरह होगे? इसीलिए संत महात्मा आपको संदेशा देते हैं, निर्देश देते हैं, संदेश देते हैं, आपको बताते हैं, धोरा बिठा के बताते हैं, दूर को समझाते हैं। और भी बातों तो आपका कल्याण करने के लिए कहते हैं। मन प्रेमियों, आप घर गृहस्थी सो, आप घर गृहस्थी सो, हे महाराज मन में कह दोगे, प्रश्न उठा लोगे, कौन कौन ऐसा प्रश्न कर दोगे, मेरे समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उस बात का प्रेमियों भेद होता है। क्यों? करने के बिना प्रेमियों कुछ नहीं बनता। इसीलिए कहते हैं यह करने का भेद है नहीं बुद्धि ज्ञान विचार, और कड़ी छोड़ करने का तपा तो सार। क्योंकि हमने सार नहीं मिला, सार वस्तु सार गुण मत आए थे, सार गुण मत आए थे, कहाँ छोड़े है सार गुण? क्यों सार गुण में आए सो, और सार गुण में उल्टा समाना है। इतना हमारी इच्छा, हमारे भाई ख्याल, हमारे विचार, हमारे और भी कुछ करते हो ना, ये प्रेमी यहीं धरे रह जाएंगे, नहीं आपके साथ में जाने वाले नहीं। क्यों नहीं है? कि मैं छोटी बात कहेंगे, एक छोटी एक बीड़ी का भी आप त्याग नहीं कर सकते, एक बीड़ी का त्याग नहीं कर सकते। फिर बताओ भाई, हम कहेंगे महाराज जी बात नहीं सुन, महाराज जी बात नहीं सुन। क्यों? सत्य किसको कहते हैं? त्याग को कहते हैं, त्याग को कहते हैं। जब त्याग नहीं, क्योंकि खेत में जाओगे आप थारी मेरी माता बहन मेरा तरीका रोटी को कौन बनाई, इस तरह काम नहीं गया। क्यों? तेरी चालत है, क्यों? तेरी चालत तो कह भी देगा तो उठनी भी। और आज का जमाना ऐसा है और डरता है। इसीलिए संत महात्मा बार बार इस धरा पाती ये कहते हैं, गुरबिन माला फेरकर गुरबिन देते दान, और गुरबिन दान हराम है पढ़ देखो वेद पुराण। क्योंकि हम हमारी खातर तो नहीं करते ना कि कोई भाई परसेंट डाले कि गुरु की खातर नहीं, किसी हरामी को दान दिया था, कि नालायक को दान दिया था, किसी को किसी तरह प्रेमियों को निष्फल जाता है, आपको भी दुखी वो भी दुखी। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि गुरबिन दान देते हैं वो हराम का हराम जाता है। तो प्रेमियों, सत्संगियों, बार बार इस धर्म, क्योंकि यहाँ बहुत सत्संगी है, बहुत सत्संगी में एक दो बार यहाँ आया सुनो तभी मैंने मालूम नादानी का आया तो मैंने मालूम। क्यों? कि यहाँ बहुत सत्संगी होया कर दे, और फिर होया कर दे देखो इसको तो कमी और डालने ढाड़ने बात नहीं। क्योंकि पूरा शत्रु पायर पूरी पाई पत, और आस्ती खेती नस्लियां बीचे पाई मुकत। क्योंकि हमारे अंदर मुक्त है, और फिर हम प्रेमी बार घूमने के लिए जाओ, तीर्थ कराना व्रत कराएंगे, और आरती उतारेंगे, और भी कोते खड़े कराएंगे। क्यों? से बताते हैं कि पत्थर में कोई नफा नहीं, सतगुरुओं को कोई पत्थर बोल रहे हैं, पत्थर की मूर्ति तो मूर्ति बना के धर लेंगे, इस तरह धन चाहिएगा। और पत्थर का क्या जगदीशी पत्थर का है। और फिर प्रेमियों के पत्थर का देवरा विषय, पत्थर का देव विषय, और पूजन वाला क्या है कि वो अंधा है। फिर वो कहेगा बोल न्यू कर बताओ कि बोल लिया है कभी पीढ़ी गुजर जाएंगी, चाहे सोने का बना ले उसने, और चाहे चांदी का बना ले, चाहे मिट्टी का बना ले, चाहे काठ का बना ले, चाहे भाई पत्थर का बना ले, कुछ भी बना ले, उससे एक ही तत्व है, पत्थर तत्व है, मिट्टी तत्व है। क्यों? कि जब अग्नि होगी तो फिर जला देगी, प्यास लग रही है तो भाई पानी नहीं पियोगी, प्यास की बुझेगी। इसीलिए कल साथ दो अग्नि रजा पानी, और इनकी उल्टी रीत कि परशुराम कितना नहीं पाते, वो जो कहता है कि इनसे तेरे जो थोड़ी पालो थोड़ी, क्योंकि इनसे तो घनी प्रीत करोगे ना तभी दुख होगा प्रेम में। घना कुटुंब परिवार से तो दुख से, घनी माया से तो दुख से,
वहाँ को किस किन में भी सोच लो और क्षेत्र की चीज होती है। संत महात्मा कहते हैं कि धीरे रे मन धीरे धीरे सब कुछ हो और माड़ी सी सो भरा तो रुता ही फल हो। क्योंकि रुत के अनुसार प्रेमियों फल करोगे, रुत के अनुसार भक्ति करोगे, रुत के अनुसार समझ के अनुसार आप काम करोगे ना, आपके विचारों के अनुसार, तो आपके अंदर वह शक्ति प्राप्त हो जाएगी, वह ज्योति प्राप्त हो जाएगी, वह प्रेमियों आपके दुर्गुण दूर हो जाए। क्यों कि हम सुमन देते हैं, सुमन बताते हैं, सुमन कराया करो। सुमन से क्या होता है, इसलिए आप बार बार बोलिया करो सुमन से शुद्धियों करो। और जैसे दाम कंगाल एक पलक भी सर नहीं तो पल कर लेगा। क्यों कि कंगाल आदमी को 1000-500 रुपये को बार बार संभालेगा, वो सुमन वो चीज है। क्यों सुमन करने से हमारी वृत्ति टिक जाएगी, हमारी सोच टिक जाएगी, हमारा आचरण भी बन जाएगा, हमारा आचरण भी स्थिर हो जाएगा। प्रेमियों हमारे अंदर दुर्गुण से पाप दोष क्रोध काम इतने भी भाव ये हैं ये हमारे दूर हो जाएंगे, जब दूर निकट के चले जाएंगे और ये आत्मा शांत हो जाएगी, निर्लेप हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि विवेक तो करते हो, पर विवेक इसलिए करते हो बेरा सैकोनी और फिर नहीं जाना कि हमारा सिक्का बन जाएगा। सिक्का नहीं मिलेगा, उससे क्या मिलेगा प्रेमी कि जब सतगुरु नहीं मिला तो आपका सिक्का नहीं मिलेगा। क्यों कि हमारी भाव तो मिटेंगे ना, हमारे भ्रम तो मिटेगा कि सतगुरु तू सतगुरु के बिना होते साफ कुआरी बेट कुसुम हानिता तन मन मने बिकारी और घर धरती तो गए धीरे धीरे धर देता हमारी भाई सत्य के बिना होते साफ कुआरी। क्योंकि सत्संग के बिना प्रेमियों कोई भी हो गुरु जरूर भी करना पड़ा, अवश्य करना पड़ेगा। गुरु के बिना इस जीव का आत्मा का कल्याण जीव भक्त भी जीव आज करो चाहे कल करो, परसों करो चाहे आगे भी करो कि गुरु करना पड़ेगा। चंदन का मेला, चंदन का मेला है। इस मेले के अंदर प्रेमियों आके ना को गर्भ आ जाओगे, आके और तुम काम करोगे, आप और तुम खा लोगे क्योंकि पेट की दवाई से वो दिन अथवा दुकान दिमाग के बीच के पहुंचाना और तुम मेला भरिया है। क्योंकि पेट का स्वाद सब एक दीर्घानी दुकान वाली ऐसे तना नाडून भंगा करो ना खाए तुम्हारा क्यों वही को निवा के दीवा माता थी के दीवा नहीं को गंदी से गाड़ी को बस कोई नहीं करता। प्रेमियों हमारे अंदर भ्रम है, हमारे अंदर भ्रम इतना है प्रेमियों, जो भी आप इस भ्रम को नहीं निकालोगे इतने इंसान नहीं पाओगे, इतना गुरु की शरण ले नहीं मत मानोगे। इतना प्रेमियों ये तो हमारा झगड़ा दो रोटी का झगड़ा, दो रोटी का झगड़ा, दो रोटी का झगड़ा किसी तरह कमाओगे तो इसी बात का बताओ भाई हम कमाए बिना तो रोटी नहीं। क्यों कि हर सब के सभी जमींदार जमींदार करा अपना करने का यही तो हमारा अर्थ है। करने का अर्थ क्या है, करने से सब कुछ मिलेगा। इसलिए तो कहें तो शब्द गुरु और चेला और संतान दिया है। क्यों शब्द है ना वो थोड़ा गुरु है, सबके अंदर व्यापक से चित्त हमारा वो चेला है, गुरु का चेला है। जब हमारा चित्त और बेचित्र हो रहा है तो फिर बताओ उसका क्या रास्ता है, रास्ता पकड़ेगा और नहीं पकड़ेगा। चित्त और बेचित्र और प्रवृत्ति और निवृत्ति। क्यों कि मैं इसका क्यों झूठूं, मैं इसका नियमन क्यों करूं, मैं इसका क्यों इसका फायदा उठाऊं किसी तरह। सत्य में एक नाम समझ का, ज्ञान का, विवेक का, विचार का है। नहीं तो प्रेमी आपके अंदर विचार नहीं है तो आपके अंदर कुछ नहीं है। क्यों जब तक अंधाधुन अंधियारा साधो अंधाधुन अंधियारा, क्योंकि दिन भर चौला हो पुराना युग चुके नहीं ठिकाना और कर ले बंदे भजन हरि का, फिर क्या बनेगा खोर मरी का। क्योंकि मरी खोर का क्या बनेगा भाई, छठे लागे के जला देंगे, फिर वो कौन सा वो चेतन में तो उठा फलना कोई तो भूत खाना लेगा, कोई बुखार खाना लेगा, कोई पेट का लगा लेगा, क्या खाना लेगा, कोई क्या खाना लेगा। इसलिए सब बोला था गुरु मेरे वैद्य हैं, गुरु मेरे वैद्य हैं, मैं तो रोगी हूँ भाड़ा। किस चीज का रोगी हूँ, किस चीज का रोग है, दवाई किस चीज की देते हैं। राम नाम की सब बूटी बोई और जिसने खाई और उसी की वेदन खोई। क्यों कि जब से राम नाम का सुमन किया, भजन किया, ध्यान किया, उसकी वेदन फूटी। क्योंकि उसने मारने फूटी। इसीलिए तो कहते हैं मन बड़ा जालिम साधो, मन बड़ा जालिम, जिसका लग गया वास्ता मन से उसी को मारो। क्यों तो जो मन के चक्कर में फंस गया, इंद्रियों के चक्कर में फंस गया, प्रेमियों माया के चक्कर में फंस गया, तो इसीलिए प्रेमियों तो काम खराब हो गया। तो इसीलिए भाई प्रेमियों सत्संगियों आज थोड़ी सी मेरे पर वो बुला रखा है, एक शब्द तो गाऊंगा राधा
नहीं मान लो भाई नहीं आए इतने महाराज जी आओ महाराज जी आओ हमारा लगन थी आगे मिल के भाई यो करो फिर भाई को परसेंट ठारे बोला जी नहीं तो मानना हमें वो ड्राम मानना है वो ड्राम मानना भाई क्यों कि जब किसी लिए आपने सुना होगा ना सुनो सारे आने मेरे को अच्छे जानकार छो कि जैसी लगनी पहली लगी वैसी ने मादे और अपना तो क्या करना प्यारा जीव करो क्यों कि हमारी जीव आत्मा हमारा ख्याल हमारा कहाँ से चलता कहाँ ले जाते रहे कहाँ पर हमारा ये डरता है कहाँ से जब धरनी आकाश नहीं थी पृथ्वी का वास नहीं था वहाँ यो जल प्रकाश नहीं था जब यो धर्म बसा था कहाँ क्यों कि ये चीज नहीं थी धर्म कहाँ था ये चीज थी धर्म था सारी चीज क्योंकि इंसान के वेद किसने बनाया कुरान किसने रचा किसने के सब चीज कि जब इंसान था तो सब कुछ था इंसान है था इंसान इतना कुछ नहीं था क्योंकि बना और प्रेमियों न किसी का बना बनता न किसी का बिगाड़ा बिगड़ता क्योंकि खुद इंसान अपने आपे को क्योंकि दुखी था तो किसके लिए था हमारे दोस्तों को कारण हमारे अंदर दोष है क्योंकि फिर कोई भाई कह दे हमने तो कभी दोस्त करे कौन अपनी जिंदगी में करे कौन दोस्त तो ये दुख क्यों आ गई शारीरिक दुख हो धार्मिक दुख हो कोई और तरह के दुख हो किस तरह से हमारे दोस्तों के कारण दुख क्यों कि आपने सुना होगा सुनो सो और सुनो से कि गुप्त था जी जरा नाम प्रकट हुआ जी दरिया नाम कि हमारा गुप्त था कि ये नाम इसका कोई नाम नाम नहीं करते और फिर ये प्रकट हो गया कि इसका नाम फला वो दिखड़ा वो सबको ये जान करवा दी इसीलिए कहते हैं नाम सब कहे नाम न चिन्ह कोई नाम गुरु की दात है नाम को आवश्यक हो तो इसीलिए संत महात्माओं ने कई तरीके दे कि कई तरीकों से इस नाम को वर्णन करके बता है प्रेमी आज रूप मत रही मेरा गुरु बड़ा है मेरा पंथ बड़ा है मेरा घर बड़ा है मेरा आश्रम बड़ा है मेरा ये बड़ा है क्या बड़ा है कि प्रेमियों हमारे ख्याल जो हमने समय कि अंदर में जता दिए अमर कर लिए तो प्रेमी अमर हो गया नहीं तो भाई अमर किसका नाम कैसे करोगे बीच में बुलाया गया थकड़ा बोला फलानी जगह देख ली आप देख रहे हो गंगा नहाए जमुना नहाए और द्वार नहाए गंगोत्री सब चीज जगह नहाए और बड़े खुशी होंगे कि बस तो वो खुशी नहीं दो किसी का पुराण टेम में भजन का जितने आनंद सभा मेरा आनंद किसी को धो रहा है बताओ कोई भी दिखा दीजिए आनंद सभा आनंद क्या है कि जो सतगुरु की शरण में चलेगा सतगुरु ने हमारे को बता दिया उस सतगुरु ने बताई वस्तु का हमने पालन किया वो हमने जीव का क्यों रखा उनके हुक्म बरत्या पड़ेगी आनंद हमारा वो इसलिए संत महात्मा कहते हैं आप गुरु बढ़ाए सब बढ़े बल्कि बढ़िया न कोई बल्कि हरना कुशराम बढ़े तो सन्मति नहीं क्योंकि प्रेमी अपने आपे को आप बड़ा मानते हो अपने आपे को आप किस तरह मान लो प्रेमियों ये तो 2 दिन का मिल रहा आपने सुना होगा धरना भगत था उसका घरवाली भगतनी थी कहीं हमें नौकरिया कर दी नहीं भगतनी थी उसका मेरे कई भगत था जिधर चलते सत्संग में आते पिला जी आपने आज क्या सुना पिला सुना क्या जिंदगी 8 दिन की है घरवाली बोली नहीं जी आप तो थोड़ी सी मुझसे चले गए मैं तो 4 दिन की है लड़का कहने लगा बोला नहीं माता जी 4 दिन की घने हो गई जिंदगी 2 दिन की है लड़की थी बोले भैया सारे अभी तो हो गए पलक का भरोसा करें जिंदगी का पलक का भरोसा करें इसीलिए प्रेमियों पलक घड़ी काया घटा देखो एक घड़ी घंटा मिनट में क्या हो जाता है इसीलिए फिर तर्क कर लेंगे सुन परसों कर लेंगे आज कर लेंगे सवेरे कर लेंगे क्योंकि हमारा ऐसी तरह जा है बड़े भाई मैं तो प्रेमी ये क्या करूँ मेरे बच्चा किम्मी बढ़ो मैं किम्मी करता मैं आपको तो ये करता हूँ एक हाथ जोड़ जितोगा कर देगा का हमारे ऊपर समझ अब करण करावनहार आप हो बख्शनहार आप हो आप ही इस नैया को पार लगाने वाले हो क्योंकि भवसागर कहाँ है कि संसार भवसागर है इसमें हमें अटके पड़े इसमें घरे पड़े इसमें हम घूम रहा देख लो पैर का मात्र है इसी तरह प्रेमियों कुछ भी नहीं आता होगा क्यों संत महात्मा हम तो कहते हैं भाई न थारे लोटा की जरूरत हमने और न थारे बोटा की जरूरत और न थारे रोटा की जरूरत एक खोट से वो काट दो तुम्हारे अंदर खोट से
खोट काट दोगे तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाए। सत्संग को होगे गुरु के प्यारे सो तो हाँ, नहीं तो भाई मुँह बात सत भाई देव मैं के बताऊँ। इसीलिए संत महात्मा आते हैं इस धरा पर कि आपका पेटा करने के लिए, आपको जगाने के लिए। क्यों सुनते भवसागर बया गाँव था लोक लाज के साथ, और रास्ते में क्या शत्रु ने ले लिया काट पकड़ की। तो प्रेमियों हाथ पकड़ के काट लिया। जब हम उल्टा छुटा भी तो उल्टा को कमाने धवा नहाई जाओ संसार में कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों चाहे माई हो बाई हो भाई हो कुछ भी हो, सबके लिए ये है कि सबके लिए संदेशा है, सबके लिए आदर्श। हमारे गुरु आदर्श वो हमारे को बता के कह दे उन बातों पर अमल करो। इसलिए कहते अमल करे सो पाए, साधो अमल करे सो पाए। और जब तक अमल असर नहीं होता प्रेम कहाँ से आए? क्योंकि अमल कर लिया कोई बताते हैं। तो मिसाल सुनी थी, एक चेला रंधा गुरु के दौर, एक और आ गया तो जगह सु था, मैल में था, दिल के अंदर दया थी, आके ने अपना सारा काम बना लिया। पहले बड़ा रुस गया, बोला मैंने तो कितने दिन सेवा कर दी, मैंने कितनी तुम बताई तो बना दिया, महाराज बना दिया, भगत बना दिया, जंगली बना दिया। बोला भाई क्या बताऊँ कि युक्ति बताते महाराज, तरीका से समझाऊंगे। बोला भाई भांग से क्या है? बोला जी भांग तो बनी बनी गया, तोड़ा बोल जाओ पलटा। बोला तोड़ जाने यार, तोड़ गया। बोला ऐसे धो मांग की घोट ले खूब घोट ली। बोला तो महाराज जी ध्यान कर देंगे भांग पे हूँ। फिर बोले ऐसे ठंडा दे, मैंने मर गया, दिमाग में फाल्ट हो गया। क्योंकि तुड़वाई गुटवाई और खिलवा दी। इसको मत हांडो को बार हांडे चक्कर काट दे क्या जो बैठ जाओ। बोले नशा होया तो पहले वातावरण बोल गया ये महाराज तुम दिमाग में खराबी हो गई, बिना तुम खाए पिए बिना तो नशा कैसे होगा? बोले बेटा मेरे दोहरा जरूर है, हम तुम्हें करया नहीं यादते कर लिया इसने। तो इसीलिए करने का मार्ग ये नहीं बताया है भाई। तुम थोड़ा भजन करोगे ना उसमें भी घनाए हो जाता है, और फिर एकदम तो भाई ठाकी चालो बोल उठेगा नहीं। तो इसीलिए संत महात्मा भाई धरा पर आके ने यही बात बताते हैं, यही देखते हैं, यही करते हैं कि कर्म करो, अच्छा कर्म करो। अच्छा कर्म करोगे उसका फल आपको अच्छा मिलेगा। और प्रेमियों कर्म बंधन संसार से न आके न हमारे कर्म नहीं सुधार के क्या सुधार, हम और सुधारा में क्या गए? हमारे अच्छे गुण अच्छे नहीं पढ़ोगे क्योंकि दुर्जनों की संगत में के भाई डंड लगेगा, दुर्जनों की संगत में लट पड़ जाएगा भाई। देख लो इसीलिए सत्संग से शुद्ध यूं करो। क्यों कि संगति से प्रेमियों क्या होता है, सत्संग से सुख उपजे और कुसंग से दुख हो। और कहे कि वहां जाइए जहाँ अपनी संगत हो। क्यों कोई भाई परसेंट आ जाएगा अपनी संगत क्या कि सत्संगी मिलेगा ना, अपने दिल खोल की बात बताओगा, दिल खोल की सतगुरु का उच्चारण करेगा, सतगुरु की महिमा गाओगा। और इसीलिए हम बोलिया करो भाई ज्ञानी से ज्ञानी मिला, कहे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिल गया तो गुस्सा करता। तो इसीलिए भाई मूर्ख न अज्ञानी न ज्ञानी मिलेगा उनकी बात मिलेगा। इसीलिए बार बार गाओ होता नहीं कि ब्याही न कुंवारी मिली फीके लागे बहन, ब्याही ने ब्याही मिले सन न सन। तो भाई प्रेमियों जीमत 102 गाँव की जीमत मर्म हो सोई जाने साधो ऐसा देश हमारा। तुम जिसका मर्म किस चीज की, अपने सतगुरु के स्वरूप की, अपने सतगुरु के रूप की। फिर आप कोई भाई प्रश्न बिठा ले ये रूप प्राप्त सब छूट जाएंगे भाई, मानने की बात है। बड़े जितना है इतना तो भाई ध्यान करो, फिर देखी जाएगी। इसीलिए तो कहते हैं कि दूर देश की बात से कि सतगुरु मिल जाता है, हमारे को नहीं दर्शाता, नहीं रखने दर्शाता। इसीलिए संत महात्मा बार बार ये पूजा कर ले, पाठ कर ले भाई, चाहे स्नान ध्यान कितने कर ले। क्योंकि आपने लोग की बात बार बार सुनी होंगी कि कहने लगा पिताजी मैंने मुक्ति की बात बताओ, मैं सारे दुनिया मुक्ति तो कौन नहीं बता। पीपल पूज गया, खान पूजरा बनया, बोला गौदान कर गया, मन बकरी की उन्हें मिली, ऐतवार करया मन के मिला, देख लो सुर का जन्म मिला। और फिर बोला काशी मथुरा जाके पढ़ना रसोई दे बोला, पढ़ना रसोई बिच्छू की योनि मिली।
भाई कितने दूता मना ऊँट की मिली, फिर भाई पूर्णवासी का व्रत का बना, भैंस की उन्हें मिली, घर में फांसी के लगी। क्यों इतने संत में बोला महाराज मेरा पिताजी फिर क्यों पाखंड करे, क्यों पाखंड करे, करे किसी ने क्यों बोला टापर को नहीं पढ़ेंगे पाखंड के बिना, बोला पढ़ेंगे तो पढ़ जाएंगे, मर जाएंगे अपना आठ से पाखंड ना सुनाओ। तो इसीलिए कहते हैं रे मन भलाना कर सके बुरे पंथ मत जा, और अमृत प्रता का नहीं तो विष प्रथा का, किसी ने अच्छी बात नहीं बताओ तो किसी ने बुरी बात भी ना बताओ। क्यों उनमें भी आपको फायदा है। तो फिर हम लाग गया भाई नौकरी भाई नौकरी भाई नौकरी भाई नौकरी, उसमें क्या बनेगा, मैं थोड़े दिनों में क्योंकि बादल हट जाएगा, बादल की सामने खाट डाली कितनी बार बैठोगे, बादल हट जाएगा हम आ जाएगा। संत महात्मा इसी विषय की बात करते हैं। प्रेमियों देख लो सूर्य की किरण जब कड़े भी जो छाया होंगी हो तो कड़े भी छाया हो तो देखो जो सारा हांडी की देख लो कड़े भी छाया नहीं आ, क्यों इसलिए संत महात्मा आते हैं ना तो यही भेद देखते हैं, यही बात बताते हैं, इससे निकाल करके ना आप धुर धाम को रास्ता बताते हैं। क्यों कि धुर धाम का जब तक रास्ता नहीं बताओगे ना प्रेमियों वो जीव कल्याण नहीं होगा। क्योंकि आप औरों को दबाव आपने बताई हुई है सुनोड़ी से कबीर साहब रामायण के पास रहा करते धर्मदास को जितने भी होंगे बोले भाई मत जहाँ सुनते और ये करिए थे भाई ये तुमने तो समझिए किसी का और बात करते हुए तो सुनी की बात हमारे बता दूंगा बोले भाई ये विष्णु है ब्रह्मा है फलाना है भिखड़ा है बोले और आप भी गाओ से भाई ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु परमेश्वर गुरु क्यों कि हमारे अंदर में से हमारे यहीं बैठे ब्रह्मा भी यहीं से विष्णु भी यहीं से पाल पोषण करनी भी यहीं से हमारी माता भी यहीं बैठी। क्यों कि जब तक प्रेमियों जीवात्मा और मर्द स्त्री का संबंध नहीं होगा तो बताओ कैसे उत्पत्ति होगी। इसीलिए ब्रह्मा कहता है कि भाई कि मेरे घर से तो उत्पत्ति से, विष्णु कहता है लक्ष्मी मेरे पास में हो तो भाई माया से, और कोई का सत्संग सब्जी करता है बोला मैं क्या करूँ भाई ऐसे है। तो इसीलिए सत्संग का भेदभाव प्रेमियों बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत जीना मारिक से बहुत लंबा चौड़ा किस तरह बता दिया प्रेमियों, आप इन बातों को सह नहीं सकोगे। ऐसी ऐसी बात आ जाती है प्रेमियों को इन बातों में छोड़ क्या करा। इसीलिए कि थोड़ा थोड़ा भजन करने से हमारी प्राप्ति हो जाती है, भजन करने से हमारी प्राप्ति हो जाती है प्रेमियों। क्योंकि भाई शौक आ गया, आज भाई घना बरस गया, आज भाई ये हो गया, क्यों किसी ने गाड़ दे जाएंगे किसी ने किन्नी करी जाएंगे। तो इसीलिए भाई हमारा भ्रंश है ऐसा शीतल होइए जैसे गंगा नीर और पीछे पीछे हरी फरे क्यों कभी छाए संसार में प्रेमियों सबका पेटा कर दिया, सबकी करने का प्रेमियों उच्चारण किया, किसी तरह भी भेदभाव नहीं रखा, किसी से भेद आप गाया करो बिना भेद बाहर की भटका बाहर भटका है कहीं और मुंह को क्या ढूंढे बनते मत तेरे मान मैं तो तेरे अंदर में सुन तेरे घोर सुन तेरे साथ में सुन। तो तू देखने वाली आँख होती, देखने वाली आँख हमने बंद कर ली कुंसी कि हमारा उद्गीत करते हैं शिव नेत्र कहते हैं प्रेमियों इसको बदल बदल के किमी कहते हैं, वो तो हमने बंद कर लिया। इन आँखों से देख ली क्यों हजूर महाराज क्या करते जो इन आँखों से देख रही सारा झगड़ा झूठा है, अंतर की आँखों से देखो भट में खेल अनूठा है, मन माया की फरेद भाई 5-25 ने लुटा है, तारा चंद भव पार उतर के सब गुरु सर पर। तो इसीलिए प्रेमियों सतगुरु सिर को फूटा मान लिया उस जीवन भय किसी चीज का भय फिर सुनना तो न वो बात और सब कुछ वो बात और वो बात न्यारी से वो बात न्यारी से भाई की मान ली उस बात को मान ली। तो इसीलिए भाई प्रेमी और सत्संगी हो सत्संग की याद हिगड़ी तब के वर्ष 1000 और तब भी नहीं बराबरी तो संतों ने किया विचार आदि से पुनियाद तुलसी संगत साथ की कटे कोप अपराध। एक पल के सत्संग में प्रेमियों कितना के उद्धार हो गए, कितना का कल्याण हो गया, कितना के पूछे सारे कुंभ बजाई सारे गाई सारे का फिर बैठा छोड़ के ना झटका की पल्ला आ चले जी तो कल वही बात हमें कर दे पाऊँ उनको कोई आने जाने को लाभ होने वाले। इसीलिए मैं तो प्रेमियों अनपढ़ हूँ न मैंने बेरा अक्षर का बेरा न मैंने ज्ञान का बेरा, मतलब तुम्हारे जैसे भाइयों का ये सुन ली बात और ये तुम्हारा बात बता दी। क्यों तो ज्ञान कर तो एक से ज्ञान कर तो एक से ध्यान करो तो एक से ज्ञान करे तो 2 और भाई न्याय करो तो 5 और रोड़ा करो तो 100 फिर 5 हाथ बैठ के रोड़ा करेंगे
तुम सुना कर हम पूरा सत्संग गाओ नींद झूठ बजा के उठी पूरा सुना कर रस सत्संग के भी नाम तो ना गाओ भाई ना सत्संग में दो शब्द गाए और वो किधर रोना ना किसी चीज की गिरानी दिल में ना रख किसी की निंदा चुगली ना करे किसी का और तुम करे ना तो उसमें क्या क्या मिलेगा कुछ भी नहीं मिलेगा उनको नहीं मिलेगा इसीलिए संत महात्मा कहते बार बार इधरा पाते हैं तो तब मैं तो नहीं सुना था भाई आता तो नहीं सुना था तुम यूँ गाई जा यूँ करी जा इसीलिए भाई करने का मार्ग ये बहुत टेढ़ा बहुत ऊंचा धाम से इसका ऊंचे धाम से ऊंचे धामों पर आप चढ़ोगे बिना जिन्ने बिना पैड़ी बिना नहीं चलने पाता तो भाई प्रेमियों राधा की है इनके भाव जिनके विचार अच्छे नहीं उनके दिलों के अंदर दूरी है और दो बताते हैं परमात्मा ने इसीलिए संत महात्माओं ने भी एक ही माना है एक ही मान की न